हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पंजाब के बारे में बताया था, जो आज मैं हरियाणा को लेके आया हूँ। ये हरियाणा पंजाब का ही टूटा हुआ भाग है। तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इसके सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। विधानसभा की सीट 90 है और राज्यसभा की सीट 5 है और लोकसभा की सीट 10 है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो 2,53,51,462 है। कितना है? 2,53,51,462 है। क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। जिला इसमें टोटल कितने 22 है हरियाणा में। राज्य भाषा की बात करें तो हिंदी है, हरियाणवी है और पंजाबी है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966। इसी 1 नवंबर 1966 को पंजाब से टूटकर हरियाणा बना था। इसके उच्चतम न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और इसके कालका शिमला रेल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अम्बाला की बात करें तो अम्बाला एक सैनिक छावनी है। और कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध क्षेत्र है। कैथल अम्बाला जो है इसकी सैनिक छावनी है भारतीय सेना की। कुरुक्षेत्र की बात करें तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। कैथल में 1240 ईस्वी में यहाँ रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने की थी। और करनाल की बात करें तो यहाँ डेयरी उद्योग है तथा कल्पना चावला की जन्म स्थल भी करनाल ही है। पानीपत की बात करें तो तेल शोधक कारखाना है तथा 3 बड़े युद्ध इतिहास में हुए थे। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध था 1556 में, पानीपत का तीसरा युद्ध था 1761 में लड़े गए थे। रोहतक की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल का व्यापार होता है यहाँ पे। हिसार की बात करें तो नवीन जिंदल तथा शेरशाह सूरी का संबंध हिसार से। भैंस अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? हिसार में। फरीदाबाद की बात करें और गुड़गांव की तो नेशनल कैपिटल रीजन में एनसीआर में आता है। एनसीआर में कौन आता है? फरीदाबाद और गुड़गांव। ठीक है। और गुड़गांव की बात करें तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र और एनएसजी का कमांडो केंद्र भी है कहाँ? गुड़गांव में। अब हरियाणा को विस्तार पूर्वक से इसके इतिहास और भूगोल के बारे में जानते हैं। हरियाणा का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है तथा यह वैदिक काल से प्रारंभ होता है। यह राज्य पौराणिक भारत वंश की जन्मभूमि माना जाता है, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हरियाणा की भूमि कला और संस्कृति का उत्पत्ति स्थल रही है। 1915 ईस्वी में गाय पिलग्रिम द्वारा की गई पुरातात्विक खोज से स्थापित होता है कि 1.5 करोड़ वर्ष पहले प्राचीन मानव शिवालिकों में रहते थे। वामन पुराण में जिक्र है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में सोने का हल चलाया था, जिसे भगवान शिव ने नंदी ने 7 कोस के क्षेत्र को खींचा था। पौराणिक तथा वैदिक संदर्भों के अनुसार हरियाणा का इतिहास बहुत गरिमामयी है। वेद व्यास ने महाभारत की रचना यही की। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया। महाभारत का युद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया। उत्तरी भारत का द्वार होने के नाते यह क्षेत्र कई लड़ाइयों की युद्ध भूमि रहा। हुन, तुर्क और तुगलकों ने भारत पर चढ़ाई की और कई निर्णायक युद्ध इसी धरती पर लड़े गए। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर अपनी फौज इसी रास्ते से दिल्ली लाया। बाद में सन 1526 में पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई में मुगलों ने लोधियों को हराया। 1556 में एक अन्य निर्णायक युद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया, जिससे भारत में ब्रिटिश राज आने और दिल्ली के भारत की सामाजिक राजधानी बनाने तक मुगलों की सत्ता कायम रही। इसके बाद हरियाणा दिल्ली का ही हिस्सा बन गया और 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम से पूर्व तक यह गुमनाम बना रहा। विद्रोह को कुचलने के बाद जब ब्रिटिश प्रशासन फिर से स्थापित हुआ तो झज्जर और बहादुरगढ़ के नवाबों, भल्लागढ़ के राजा तथा रिवाड़ी के राव तुलाराम की सत्ता छीन ली। इसके क्षेत्र या तो ब्रिटिश क्षेत्रों में लिए गए तथा पटियाला, नाभा और जिंद के शासकों ने इसको सौंप दिए गए। इस तरह हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। नवंबर 1956 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा पूर्ण राज्य बन गया। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब
और उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में राजस्थान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हरियाणा से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दायरे में हरियाणा भी है। मात्र 1.37% भू क्षेत्र और देश की कुल आबादी के केवल 2% से भी कम के साथ हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई। देश के सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक हरियाणा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरे स्थान पर है। अब इसकी कृषि की बात करें तो हरियाणा की 65% से अधिक जनसंख्या की जीविका का आधार कृषि है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का रहता है। फसलों में विविधता लाने के लिए गन्ना, कपास, तिलहन, सब्जियां तथा फलों जैसी नकदी फसलें उगाई जाती है। राज्य में गहन और विस्तृत खेती को बढ़ावा देने के प्रयास जारी है। संसाधन संरक्षण, प्रौद्योगिकी तथा कार्बनिक कृषि के प्रचार के जरिए चिरस्थायी कृषि को समर्थन दिया जा रहा है। अब इसके बिजली की बात करते हैं तो हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 1970 में ही सभी गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी। धीरे धीरे हरियाणा बिजली के क्षेत्र में विद्युत अभाव वाले क्षेत्र में से विद्युत सरप्लस वाला राज्य बन गया। उद्योग की बात करें तो सरकार की निवेश और उद्योग समर्पित नीतियों ने हमारा हरियाणा को निवेश करने वाली की आंख का तारा बना दिया और राज्य को औद्योगिक क्रांति के द्वार तक पहुंचा दिया। हरियाणा कारों, ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों, रेफ्रिजरेटर, वैज्ञानिक उपकरण आदि का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा हरियाणा विश्व बाजार में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। पचरंगा अचार के अलावा पानीपत की हथकरघे की बनी वस्तुएं और कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बताएंगे तो राज्य में आईटी साइबर पार्कों की स्थापना के लिए 85 प्रस्तावों जिनकी सिफारिश इस उद्देश्य से बनाई गई कि समिति द्वारा की गई है, इसमें से 35 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। पर्यटन स्थल की बात करें तो हाईवे पर्यटन में अग्रणी हरियाणा में 43 पर्यटन परिसर है जिसमें 846 रिहायशी कमरे हैं। हरियाणा में प्रति वर्ष 70 लाख पर्यटन आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बहुआयामी रणनीति बनाई है। इसके अलावा पर्यटकों को अस्थायी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रमुख शहर एवं जिला मुख्यालय में भी पर्यटन सुविधा स्थापित की गई है। थैंक यू इसे सुनने के लिए। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।